हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमसे लेखक बताते हैं, कई सारे तर्क देकर हमें ये बताते हैं कि जो पुराने ज़माने थे उसमें स्त्री शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब का जो ज़माना आ चुका है उस समय ज़माने में स्त्री शिक्षा नहीं दी जा रही थी। तो वही लेखक यहाँ पे व्यंग कसते हैं और उन लोगों पर व्यंग कसते हैं जो स्त्री को शिक्षा देने से रोकते हैं। और इसके साथ ही लेखक हमें कई सारे ऐसे तर्क देते हैं, कई सारे ऐसे रीजंस देते हैं जिसके कारण हमें पता चलता है कि पहले के ज़माने यानी जो प्राचीन काल था वहाँ पर उस समय भी स्त्रियाँ पढ़ी लिखी थी। तो चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप बोर्ड में अच्छे से अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे लेखक स्टार्ट में ही कहते हैं कि उनको बड़ा दुख होता है कि इस समय जितने भी लोग हैं वो स्त्रियों को शिक्षा देने से रोक रहे हैं। यानी कि कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, वे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से अच्छे से शिक्षित हैं, अच्छे से मतलब कि शिक्षित पुरुष हैं। और उनका काम क्या है, उनके काम के बारे में बताते हैं कि जो शिक्षित पुरुष हैं उनका काम ये है लोगों को, यानी जिसके पास शिक्षा नहीं उसे शिक्षा देना, और जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसे सही रास्ता दिखाना, और जो धर्म का महत्व नहीं समझते हैं उनको धर्म का महत्व बताना। तो इन सभी चीज़ों को ये सभी जिनका काम होता है वही लोग आज स्त्री को शिक्षा देने से रोक रहे हैं। यानी कि जो लोग स्त्री को शिक्षा देने से रोक रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से शिक्षित हैं, यानी अपने खुद शिक्षित है लेकिन स्त्री को शिक्षित होने से रोक रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक हमें स्त्रियों को शिक्षित देने का महत्व इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर स्त्रियाँ शिक्षित होंगी तो हमारे देश में जो शिक्षित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और इसकी वजह से हमारे देश का विकास होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लेखक बताते हैं और कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं यानी कि जो शिक्षित लोग हैं उनका क्या कहना है। वो कहते हैं कि जो पुराने सांस्कृतिक कवियों के नाटक थे उनके कुलीन में अपढ़ों की जो भाषा थी मतलब कि उसमें बात कराई गई थी। तो इससे भी ये साबित होता है कि उस समय यानी जो प्राचीन काल की स्त्रियां थी वो अनपढ़ थी। तो यानी कि लेखक हमें इस तरह समझाना चाहते हैं, वो दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं। यानी कि पहले तो उन लोगों की बात रख रहे हैं जो लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, इसलिए अब भी नहीं पढ़ेंगी। और दूसरे पक्ष में वह अपनी बात रखते हैं और कई सारे उन लोगों की बात रखते हैं जो लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए और ये भी साबित करते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो प्राचीन काल में पढ़ी लिखी थी। तो यहाँ पे अभी पहले पक्ष की बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि और जो ऐसे लोग हैं वो लोग साथ ही में ये भी कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। यानी कि अगर स्त्रियों को हम शिक्षित दे रहे हैं या फिर शिक्षा दे रहे हैं तो इसके लिए अनर्थ होता है। वो कैसे, तो वो लोग यानी जो पहले पक्ष के लोग हैं वो लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने दुष्यंत के साथ ऐसा व्यवहार किया। तो इसी के कारण लेखक और आगे बढ़ते हैं और पहले पक्ष की कुछ और बातों को हमारे सामने रखते हैं और कह रहे हैं कि जो शकुंतला थी वो कम पढ़ी लिखी थी और एक ऐसे श्लोक की रचना की थी जो जिसमें काफ़ी कटु वाक्य थे और वह दुष्यंत को उन्होंने कहा था। तो ये सभी जो तर्क वितर्क यहाँ पे हमें लेखक दे रहे हैं, तो ये जितने भी अभी 3-4 तर्क दिए हैं ये सभी तर्क उन लोगों की तरफ से हैं जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और साथ ही में उन पर व्यंग ये भी कसते हैं। लेखक कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो खुद शिक्षित हैं और दूसरों को शिक्षित होने की इजाज़त या फिर दूसरों को शिक्षित होने से मना करते हैं। तो वो यहाँ पे अब अपना बात रखना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि ऐसे लोगों की भी हमारे इस संसार में कमी नहीं है। स्त्रियों को अगर हम शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। अब तो अगर स्त्रियों को हम शिक्षा देंगे तो हमारे देश में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी और इस तरह से हमारे देश का विकास भी होगा।
लेकिन जो ये सब कुछ लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे द्विवेदी जी यानी जो लेखक हैं, वो अब हमें ये जो 3 कारण वो लोग दे रहे थे कि जिसकी वजह से प्राचीन काल में स्त्रियाँ मतलब कि अनपढ़ थीं। अब वो उन सभी कारणों का एक-एक करके मतलब बताते हैं। अब वे कहते हैं कि जो वे लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ पहले के ज़माने में या फिर प्राचीन काल में अनपढ़ थीं, उस पर वे कह रहे हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि जो नाटकों में स्त्रियों से बात की गई थी, अगर वह बात संस्कृत में की जाती तो ही वो पढ़ी लिखी रहती। अरे अब जो प्राकृत भाषा होती है, वो भाषा भी तो नॉलेज ही होती है। यानी कि अगर किसी के पास नॉलेज के लिए हम ये थोड़ी देखते हैं कि किस प्रकार की लैंग्वेज आती है। हम तो ये देखते हैं उसके पास कितना ज्ञान है, किस मार्ग से उसे चलना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ये सब जिसे पता होता है और जिसकी मतलब बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, जिसकी बुद्धि विकासशील होती है, उस टाइप के व्यक्ति को हम शिक्षित व्यक्ति कह सकते हैं। अब कोई अगर मान लीजिए, अगर देखिए, कोई अगर इंग्लिश बोल लेता है और उसे ये नहीं पता है क्या सही है, क्या गलत है, तो उससे हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो एजुकेटेड पर्सन है, वो एक शिक्षित पर्सन है। तो इस प्रकार यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि केवल संस्कृत बोलने वाले ही ज्ञानी थोड़ी होते हैं। ज्ञानी तो वो भी होते हैं जो अपनी प्राकृत भाषा भी बोलते हैं, और प्राकृत भाषा बोलने भी तो सम्मान की ही बात है। अब हम दूसरे की भाषा बोल रहे हैं, वो हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात है। तो इसका भी ज़िक्र यहाँ पे द्विवेदी जी यानी लेखक हमसे करते हैं। तो इसके बाद वो और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार शकुंतला जो थी, वो दुष्यंत के सामने, आप लोग कहते हैं कि शकुंतला जो थी वो दुष्यंत के सामने कटु वाक्य का प्रयोग की थी। वो असल में कटु वाक्य थोड़ी थे। उन्होंने तो आत्मसम्मान को बचाने के लिए वो अपने मतलब कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को हटाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और उसी आवाज़ को देखकर यहाँ पे लेखक को लगता है कि जब शकुंतला जी ने उन दुष्यंत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो उसे देखकर कई सारे व्यक्तियों को कष्ट होता है। वे चाहते हैं कि स्त्रियां कैसे उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। स्त्रियों का तो काम होता है हमेशा उनके पैरों की जूती बन के रहें। तो यहाँ पे लेखक हमसे ये कहना चाहते हैं कि ये सब अब नहीं होगा। स्त्रियां जो होती हैं, उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लेखक ये कहते हैं कि शकुंतला ने जो किया वो अपने सम्मान को बचाने के लिए किया, और उन्होंने कोई गलत थोड़ी किया था। तो इस प्रकार से लेखक दूसरे भी जो वो लोग कहते हैं, कुछ व्यक्ति जो कहते हैं कि शकुंतला काफ़ी कटु वाक्य का प्रयोग की थी उनके खिलाफ, दुष्यंत के खिलाफ। तो इस तरह से लेखक उसका भी उत्तर देते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा ज़रूरी है। और जो शकुंतला ने कहा था, उससे यह प्रतीत होता है कि वह कम पढ़ी लिखी थोड़ी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। क्योंकि अगर कोई भी स्त्री कम पढ़ी लिखी होती तो वो उसका जवाब कैसे देती, यानी कि वो अपना सम्मान कैसे बचाती। और उसे इतनी सूझबूझ तो होनी ही चाहिए थी कि अपना सम्मान बचाना है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि प्राचीन काल की जो स्त्रियां थीं, वो तब भी पढ़ी लिखी थी और आज भी उन्हें पढ़ने का अधिकार देना चाहिए, आज भी उन्हें शिक्षित होने का अधिकार देना चाहिए। वे सिर्फ रसोइयों के लिए ही थोड़ी बनी है, उन्हें मतलब कि पढ़ाई लिखाई या फिर शिक्षित होने का भी अधिकार देना चाहिए। अब यहाँ पे लेखक हमें ये भी बताते हैं कि जो बौद्ध धर्म की त्रिपिटक रचना है, वो भी तो प्राकृत भाषा में ही हुई थी। यानी कि बौद्ध धर्म में जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं, वो प्राकृत भाषा में थी। तो इसके माध्यम से मतलब यही है लेखक का कि जब वे प्राकृत भाषा में है, यानी कि उस समय की स्त्रियां भी प्राकृत भाषा बोलती थी, और बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है उसकी भी भाषा प्राकृत है। तो इससे यह भी साबित होता है कि जो पुराने ज़माने की स्त्रियां थी, जो प्राचीन काल की स्त्रियां थीं, वो काफ़ी शिक्षित थीं। और इसके बाद लेखक हमें एक और तर्क देते हैं जिससे भी पता चलता है कि प्राचीन काल की स्त्रियां शिक्षित थीं। वे कहते हैं कि अगर हम बात करें भगवत गीता की, यानी जो श्रीमद् भागवत है और दसमकंद है, इनके जितने भी 53वां अध्याय है, यानी 53वां जो चैप्टर आप कह सकते हैं, तो उस चैप्टर में ये सब
बताया गया है कि जो रुक्मिणी होती हैं उनका जब हरण होता है तो वह एक लंबा चौड़ा पत्र लिखती हैं, वो भी अकेले में लिखती हैं, ये नहीं कि किसी की मदद लेकर लिखवाती हैं। तो वह अकेले में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ में दे देती हैं कि इसे श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचा दीजिएगा। तब इससे भी तो साबित होता है कि प्राचीन काल की जो स्त्रियां थीं वो पढ़ी लिखी थीं, और इसके साथ वे माता सीता का भी एक तर्क देते हैं जिससे ये पता चलता है कि वे भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। तो इन सब जितने भी सबूत हैं, जितने भी तर्क हैं, इन सभी से लेखक हमसे यही बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि प्राचीन काल की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसे व्यक्ति बहुत ही गलत हैं, यानी कि उनकी सोच बहुत ही गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लेखक इस कहानी का अंत करते हैं। तो उम्मीद है आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग।